देखिए, आज केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1, इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, दो टाइप के रिएक्शन होती हैं। पहला होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो लिख लो, रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना। जैसे एग्जाम्पल जरूरी, किसी ने कहा कि ये NaOH है, एसिड का बेस पे रिएक्शन कराइए, क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अगर क्या मैं सॉल्ट में पानी मिला दूं, नमक में पानी मिला दूं, तो क्या ये बन जाएगा एसिड और बेस? क्या एसिड और बेस बन जाएगा? नहीं बनेगा। भाई, नमक में पानी मिलाओगे तो एसिड बेस थोड़ी बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स में नहीं जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं इररिवर्सिबल। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए आपने ईथेन ले लिया, इसका कंबस्चन करवा दिया, तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन के कंबस्चन पे CO2 एंड वाटर। बैलेंस कर लो, चाहो तो लो, 4 और 3 7, ऐसे बैलेंस कर लिए। तो ये रिएक्शन तो हो रहा है इसके कंबस्चन से, लेकिन क्या इन दोनों के मिलने से ये बनेगा? नहीं बनेगा। भाई, CO2 और वाटर मिलता है तो ये थोड़ी बनता है। तो ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलें, रिवर्स में ना चलें, वो कहलाते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। हो रहा है क्लियर? तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या होगा? रिएक्टेंट शुरू में मैक्सिमम होगा, ये 0 होंगे। धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो धीरे धीरे ये कंज्यूम होते जाएंगे, ये बनता जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये क्या होगा? कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो रिएक्टेंट शुरू में T=0 पे मैक्सिमम होते हैं। रिएक्शन चलेगा तो धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी इनकी। तो ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है। लिख लीजिएगा। देखिए, अब हेडिंग डाल दीजिएगा, सेकंड रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल इसका उल्टा बोलना चालू कर दो। विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। मतलब जो फॉरवर्ड भी जाए और रिवर्स भी। जैसे कोई कहे, साहब मैंने हैवर प्रोसेस लिया, इससे ये बन गया, तो क्या रिवर्स डायरेक्शन में ये चल सकता है? यस। तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? रिवर्सिबल का साइन लगा सकते हैं, ये रिवर्सिबल का साइन होता है। तो जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करें वो कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल लेने, ये N2O4 है, इसको तोड़ दीजिए। अब बताओ, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा? यस। तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्सिबल का साइन लगा सकते हैं।
तो ये रिवर्सेबल का साइन का मतलब है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। अगर इसका ग्राफ देखें तो आपको मालूम ही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, मतलब ये टोटल कंज्यूम नहीं हो पाता है, ये बनता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, ये लौट जाता है। तो ये पहले क्या था, रिएक्टेंट, धीरे 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 खत्म हो रहा है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो प्रोडक्ट पहले क्या था, जीरो, भाई इनिशियली ये होंगे, ये जीरो होगा, ये धीरे धीरे कंज्यूम होगा, ये बनता जाएगा, ये बनता गया। तो ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ये कहलाता है रिवर्सेबल रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट टोटली कंज्यूम नहीं होता है, इसीलिए देखो टच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल? ठीक। अब आता है सेकंड पॉइंट। देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इसको ढंग से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसकी पहली कंडीशन ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे ये देखिए, ये 2-3 ग्राफ बना रहे हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। ये कौन था, रिएक्टेंट, ये कौन है, प्रोडक्ट। रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो धीरे धीरे ये खत्म होगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट हो गए। तो जिस पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट हो जाएं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर देखिए, कंसंट्रेशन और टाइम, ये कौन है, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। ये पॉइंट ऐसा आया, इसके बाद दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो जिस पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट हो जाए, ये पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। या ऐसा हो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ये धीरे धीरे चलेगा और कांस्टेंट हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कांस्टेंट हो गया। जरूरी नहीं है मीट करें, जिस पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट हो जाएं वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर हो गया? तो कंसंट्रेशन और टाइम में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिए, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएं जिस पॉइंट के बाद कांस्टेंट, वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। दूसरा पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे कहती हैं, जब रेट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन बराबर हो जाए रेट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। कंसंट्रेशन में तो चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए। जैसे देखो, अगर पेपर में रेट और टाइम में ग्राफ आ जाए तो वो कह रहा है जब दोनों बराबर हो जाएं, जैसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये धीरे धीरे कम हुआ, यूं हो गया। तो आप देख रहे हो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इस पॉइंट पर दोनों क्या कर गए, इक्वल हो गए। रेट क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। तो जिस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीट कर जाएं या रेट बराबर हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। कोई पूछे आपसे कि साहब ये बताइए, ये रिएक्शन आया और यूं चला गया,
यूं आया यूं चला गया। तो इसमें क्या इक्विलिब्रियम आया? चूंकि ये रेट और टाइम के बीच में ग्राफ है तो वो दोनों इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसमें कहां हो रहे हैं दोनों? इक्वल कहां हो रहे हैं? दोनों मीट तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का नहीं है। तो ये ध्यान दे लेना, पेपर में कंसंट्रेशन टाइम में ग्राफ है या रेट और टाइम में ग्राफ है, ये देख लेना। जहां दोनों मीट कर जाएं, फॉरवर्ड और रिवर्स, वो कहलाता है क्या? ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, यहां मीट कर गए तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट उसे कहते हैं। पहला पॉइंट ये ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये आईआईटी या जेई 2020 में आया है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। देखिए, तीसरी बात यह है कि जो इक्विलिब्रियम होता है ये लगातार चलता रहता है। तीसरा पॉइंट, मतलब जितनी स्पीड से, रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतनी स्पीड से ही रिवर्स से फॉरवर्ड में आता है। तो जब दोनों तरफ का रेट इक्वल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखिए, रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है? डायनामिक होता है, लगातार चलता रहता, रुकता नहीं है रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन में लगातार ये नहीं है दोनों तरफ का रेट बराबर हो गया तो आप कहेंगे रिएक्शन रुक गया। नहीं, दोनों तरफ की फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड बराबर हो जाती है लेकिन रिएक्शन नहीं रुकता है, इसलिए इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। चौथी बात यह है कि जो इक्विलिब्रियम है ये हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो आती है ऑलवेज किसमें होती है? ये अकर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। क्योंकि देखिए, आपने ये पानी लिया मान लो और इसको हीट कर दिया तो ये वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बन जाएगा? ये तो उड़ गया। लेकिन अगर आपने इसको क्लोज कंटेनर में लिया होता तो बताओ, इसको गर्म करते तो यहां पर वेपर इस तरीके से चिपक जाती और कंडेंस करने पर द्वारा से क्या होता? द्वारा से लिक्विफाई होकर इस फॉर्म में आ जाती। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? रिवर्सेबल। भाई इससे वेपर बन रही है, वेपर से लिक्विड बन रहा है, लेकिन इसमें तो उड़ जाएंगी। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तभी आएगा जब क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होगा। और इक्विलिब्रियम को पहचानते कैसे हैं आप? कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, इससे पहचान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। चलिए, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। अब आपको बताते हैं, लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज हो जाए, चीज लिक्विड से गैस बन जाए, गैस से सॉलिड बन जाए, स्टेट चेंज हो जाए, या एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो जाए, है ना, तो लिख लो, इफ देयर आर चेंज इन फेज
और एलोट्रोपिक चेंज। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। ये तुम्हारे पास डायमंड है, इससे बन गया इसी का एलोट्रोप ग्रेफाइट। तो बताइए ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप है। तो जब एलोट्रोपिक फॉर्म इंटरचेंज हो जाए तो इसे बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। या मान लो ये आपके पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में और ये हो गया वेपराइज गैस बन गया। तो हैं तो दोनों वाटर, केवल स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर स्टेट चेंज हो जाए या एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा है पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है भाई, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो लिख लो, इफ इन अ केमिकल रिएक्शन old bonds are broken and new bonds are formed। जैसे देखिए ये आपने हेबर प्रोसेस देखा, तो बताइए इसमें क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या था, सिंगल बॉन्ड। ये NN है, ये HH है, और जो बना वो क्या बना, वो बन गया NH बॉन्ड। तो NN और HH से NH बॉन्ड बन गया, पुराने बॉन्ड ब्रेक कर गए, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल क्या होता है, ढंग से समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। लिख लिया। अब हम इसका आज का लास्ट पॉइंट देखेंगे। लिखो, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। पहला, होमोजीनियस क्या होता है। लिखो, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ सेम फेज। सेम फेज एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है तो आपने देखा जो रिएक्टेंट था ये भी गैस, गैस और ये भी गैस, ऑल आर गैसेस। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब एक ही फेज में हो, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो समझ लेना ये होमोजीनियस है। और इटरी में हेटेरोजीनियस क्या है, इक्विलिब्रियम। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में हो जाए तो लिखो, व्हेन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ डिफरेंट फेज। अगर एक भी अलग हो गया, जैसे ये देखो एग्जाम्पल, कार्बन का ऑक्सीजन पे रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, CO2। अब आप देख रहे हो ये तो दोनों गैस है, लेकिन ये कैसा है, सॉलिड है। तो जब ये अलग अलग फेज में हो जाएंगे तो ये कहलाता है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम।
तो ये है इसका लेक्चर 1, जिसमें छोटी छोटी डेफिनेशनें आपको समझाई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी इसके ऊपर।